एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का गोपाल अपनी माँ के साथ रहता था। उनके पास एक बूढ़ी गाय कमला थी, जो बहुत प्यार करने वाली थी लेकिन ज्यादा दूध नहीं देती थी। गोपाल और उसकी माँ अपनी कठिन जिंदगी में भी कमला को परिवार का हिस्सा मानते थे। एक दिन राजा के मंत्री ने गांव में एक बड़ी घोषणा करते हुए कि हमारे राजा ने ऐलान किया है कि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय लाएगा, उसे इनाम में सोने की मुद्राएं और एक नया खेत दिया जाएगा। यह सुनकर गांव के लोग अपनी गायों को सजाने और ज्यादा दूध निकालने की कोशिश करने लगे। गोपाल उदास हो गया। उसने सोचा, हमारी कमला तो बूढ़ी है, वह इस प्रतियोगिता में कभी नहीं जीत पाएगी। लेकिन उसकी माँ ने कहा, बेटा, हार मानने से पहले कोशिश करना जरूरी है। शायद हमारी सच्चाई ही कोई चमत्कार कर दे। उस रात कुछ अनोखा हुआ। गोपाल गहरी नींद में था, तभी उसे कमला के गौशाले से हल्की रोशनी आती दिखाई दी। वह चौंक गया और धीरे धीरे गौशाला के पास गया। उसने देखा कि कमला चमक रही थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अगली सुबह जब गोपाल ने कमला का दूध निकाला तो वह हैरान रह गया। दूध सफेद नहीं बल्कि सुनहरे रंग का था। यह कैसे हो सकता है? उसने खुद से पूछा। उसकी माँ भी चकित रह गईं, लेकिन उन्होंने कहा, यह भगवान की कृपा हो सकती है, हमें इसे किसी को नहीं बताना चाहिए। गोपाल ने फैसला किया कि वह प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा। जब वह कमला को लेकर मंत्री के पास पहुंचा तो गांव के लोग उसकी गाय को देखकर हंसने लगे। यह बूढ़ी गाय क्या चमत्कार करेगी? एक आदमी ने ताना मारा। गोपाल ने किसी को कुछ नहीं बताया। जब मंत्री ने दूध का रंग देखा तो वह हैरान रह गया। उसने दूध को जांचने के लिए अपने सैनिकों को भेजा। सबने पुष्टि की कि यह असली दूध है। मंत्री ने राजा को इसकी सूचना दी। इसी बीच कुछ स्वार्थी गांव वालों को यह सब देखकर जलन हो गई। उन्होंने सोचा, अगर यह गाय हमें मिल जाए तो हम भी अमीर बन सकते हैं। उसी रात कुछ लोगों ने मिलकर कमला को चुराने की योजना बनाई। जब गोपाल ने सुबह उठकर देखा कि कमला गौशाला में नहीं थी तो वह घबरा गया। उसने पूरे गांव में कमला को ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। उसकी माँ ने उसे दिलासा दिया, बेटा, हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। गोपाल ने राजा के पास जाकर मदद मांगी। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को कमला को ढूंढने का आदेश दिया। एक दिन की तलाश के बाद सैनिकों ने कमला को गांव के एक गुप्त स्थान से बरामद किया, जहां उसे रस्सियों से बांधा गया था। उन स्वार्थी गांव वालों ने अपनी गलती मान ली और उन्हें राजा ने कड़ी सजा दी। जब कमला को वापस लाया गया तो राजा ने गोपाल को बुलाया। उन्होंने कहा, तुम्हारी गाय सच में चमत्कारी है, यह राज्य की भलाई के लिए उपयोगी हो सकती है, लेकिन क्या तुम इसे दान करने के लिए तैयार हो? गोपाल ने कुछ देर सोचा। उसने कहा, राजन, कमला हमारे लिए बहुत प्यारी है, लेकिन अगर यह पूरे राज्य के लिए फायदेमंद हो सकती है तो मैं इसे खुशी खुशी दान करता हूँ। राजा गोपाल की ईमानदारी और त्याग से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने गोपाल और उसकी माँ को नया घर, खेती के लिए जमीन और हर महीने अनाज देने का वादा किया। तो बच्चों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी, सच्चाई और त्याग से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। जब हम दूसरों की भलाई के लिए सोचते हैं तो हमें उसका फल अवश्य मिलता है।